हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 ऑफ लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं और वो हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? टोटल 3 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग इंटायर रो, पूरे रो पर हम लोग कर सकते हैं और सिमिलरली उस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग पूरे कॉलम पर कर सकते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट उस कॉलम का उस ऑपरेशन से अफेक्टेड होगा। सिमिलरली हर एक एलिमेंट उस रो का उस ट्रांसफॉर्मेशन से अफेक्टेड होगा। हम लोग इसे अभी समझने वाले हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत क्या है? फाइन ना, हमें क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों को पढ़ने की? तो वजह ये है कि हमें आगे काफ़ी कुछ हायर कॉन्सेप्ट समझना है कमिंग क्लासेस में मैट्रिक्स से रिलेटेड। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें डिफरेंट मेथड से इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस हमें करने होंगे। उनके लिए ये काफ़ी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जो हमें ज़रूरत होगी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने की, क्योंकि इन ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ओके, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है अभी हम लोग कुछ देर में समझने वाले हैं। उन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पर हम लोग रैंक और इन्वर्स और काफ़ी चीज़ें हम लोग निकालने वाले हैं। तो फाइन, हम लोग अब देखने वाले हैं कि ये जो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं कितने मेथड्स आते हैं। तो 3 मेथड्स को हमने यहाँ लिस्ट डाउन किया है। इन 3 मेथड्स को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो पहला ऑपरेशन क्या है? हम लोग किसी भी दो रो को, ओके, या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक कॉलम को दूसरे कॉलम में या फिर एक रो को दूसरे रो में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग रो और कॉलम को एक साथ नहीं करेंगे, मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये कंप्लीटली रो पर डिपेंड करता है या फिर कंप्लीटली कॉलम पर डिपेंड करता है। ओके, अब सेकेंड मेथड क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी कॉलम बाय नॉन जीरो। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। तो सेम चीज हमारा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी रहता है। मतलब कि हमें क्या करना है कि कोई भी सिर्फ एक रो पर, ओके, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो के सारे एलिमेंट पर। सिमिलरली किसी कॉलम के सारे एलिमेंट पर हम लोग किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम लोग जीरो को कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, वरना जीरो को कंसिडर करके तो सारी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। इन चीजों को हम लोग अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझने वाले हैं। तीसरा क्या हमारा होता है ऑपरेशन कि एडिशन किसी भी रो का, ओके, या फिर किसी भी कॉलम का एडिशन जो है हम लोग कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो या फिर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी अदर कॉलम से। फाइन, इन चीजों को अभी हम लोग थोड़ी देर में न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने वाले हैं। अब बात आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टर्म है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, जिनका डायमेंशन सेम है, फाइन, उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट है वो एक दूसरे के। अगर वो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स हमें मिला है इन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। फाइन, मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स पर अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस या इन दोनों ऑपरेशंस को मतलब टाइम टू टाइम किया हुआ है, तो उसके बाद जो भी नया मैट्रिक्स तैयार होते जा रहा है वो इक्विवेलेंट है हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ठीक है ना? फाइन, तो इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि हमने एक जनरल मैट्रिक्स तैयार किया है। इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो में A1 A2 A3, सेकेंड रो में B1 B2 B3 और थर्ड रो में C1 C2 C3 है। मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। ओके, अब इस मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का है उसे हमने इस टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को भी टेबुलर फॉर्म में देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में सॉल्व भी करेंगे। ओके,
तो ये पहला हमारा ऑपरेशन क्या था, इंटरचेंज करना दो रोज को। यहाँ के एग्जाम्पल हमने क्या डाला है कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो से अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो उसका नोटेशन ये रहेगा, ठीक है ना। ये हमें देखकर ही पता चल रहा है कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, A1 A2 A3 B1 B2 B3, जो जनरल फॉर्म था हमारा C1 C2 C3 का, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का हमने इसमें क्या किया, रो 1 और रो 2 को बस इंटरचेंज कर दिया। तो रो 1 में हमारा आ गया B1 B2 B3 और रो 2 में हमारा आ गया A1 A2 A3 और रो 3 जो है एज इट इज है। फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ थर्ड रो, ठीक है, R3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय अ कांस्टेंट के, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब रो 1 एज इट इज है इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, रो 2 एज इट इज है। सिंपली हमें रो 3 में चेंजेस करने हैं। रो 3 में चेंजेस करने का मतलब क्या है, रो में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन सब पर हमें चेंजेस करने हैं, किसी को भी एक अलग से छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मतलब KR3 तो KC1 KC2 और KC3 हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा KR3 कहलाएगा। ओके, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज एडिशन टू सेकेंड रो K टाइम्स द फर्स्ट रो, K टाइम्स द फर्स्ट रो, ठीक है ना। उसमें हम लोग सेकेंड रो को एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रो 1 एकदम एज इट इज है, हमने इन्हें कुछ भी नहीं करना है। रो 3 एज इट इज है, इसमें भी कुछ भी नहीं करने कहा गया है। रो 2 में हमें क्या करना है, रो 2 में जो भी एलिमेंट्स पहले लिखे हुए थे, इन एलिमेंट्स के बदले में हमें अब क्या करने की जरूरत है, K इंटू R1। ओके, K इंटू R1। R1 में इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में A1 है तो K इंटू R1, ठीक है ना, प्लस R2। तो पहले R2 में तो हमारा B1 था तो K A1 प्लस B1, ठीक है, इंस्टेड ऑफ B1 K A1 प्लस B1 हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर K इंटू R1, R1 में यहाँ पर हमारा A2 था तो K इंटू A2 प्लस ये आपका R2, R2 में पहले से हमारा B2 था। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ओके, और इसे अगर हम लोग ध्यान दें इस मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज से, तो हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा सपोज कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। ये 3x4 मैट्रिक्स है। तो ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है, ये किसी भी मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल है। ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सिमिलरली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि काफी कुछ हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इन ऑपरेशंस को किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हमने किया है, हमने इस मैट्रिक्स का R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें R3 को एज इट इज रहने देना है और R1 और R2 को मतलब रो वाइज हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही सिर्फ देखेंगे, बस हमें इंटरचेंज करना है। 2 3 5 4 पहली लाइन पर आ जाएगा और दूसरी लाइन पर 0 -1 -3 0 -2 -3 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो अरेंजमेंट तैयार हुआ ये हमारा इक्विवेलेंट टू फर्स्ट मैट्रिक्स है। फाइन। इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो भी अरेंजमेंट आएगी वो इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R2 को हम लोग -R2 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना, K इंटू R2 और हमारा K क्या है, -1 है, -1 इंटू R2। मतलब R1 को तो आप एज इट इज लिख दें, R3 को आप एज इट इज लिख दें, सिंपली R2 को आपको सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही काम आपने किया है। फाइन। उसके बाद हमने थर्ड ऑपरेशन क्या लिया है, R3 की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं -2R1 प्लस R3। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो R1 है इसे एज इट इज हमने लिख दिया, R2 को एज इट इज लिख दिया। सिंपली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है R3 पर, मगर R3 के सारे एलिमेंट पर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा ये जो R3 पर एलिमेंट है, फाइन, यहाँ हमने इस जगह पर क्या लिखने की जरूरत है, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट पर हमें क्या लिखने की जरूरत है, ये आपका -2 इंटू R1, -2 इंटू R1। मतलब कि इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में R1 क्या है, इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इस एलिमेंट की जगह, इस एलिमेंट के लिए R1 क्या है आपका 2 है,
तो -2 इंटू R1 प्लस R3 प्लस शुरू में हमारा R3 क्या था, 4 था, मतलब -4 प्लस 4 आपका 0 हो गया। ओके, यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या लिखने की जरूरत है, अगेन -2 इंटू R1 -2 इंटू, अब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में R1 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। ओके, उसके बाद प्लस R3 में पहले क्या था हमारा 8 था, तो ये हो गया आपका -6 प्लस 8 इज नथिंग बट 2, तो हमने 2 लिखा। सिमिलरली 3 और 4 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और जो भी मैट्रिक्स तैयार हुआ है वो मैट्रिक्स जो है इन मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ओके, अब हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली सेम थिंग, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में है कॉलम ऑपरेशन के लिए। ये आपका एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि सिर्फ हमने इंटरचेंज किया है पहले और दूसरे कॉलम को। पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करने का नोटेशन है ये, और इसे हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा क्या था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, यहाँ पर आपने क्या किया, C1 और C2 को आपने इंटरचेंज किया है। मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत है अब सिर्फ वर्टिकल लाइन को, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको नहीं ध्यान देना है। वर्टिकल लाइन के सारे एलिमेंट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो आपका C3 आपको एज इट इज रहने देना है। इसका जो C3 था ओरिजिनली वो हमने एज इट इज रहने दिया है, बस C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब A2 B2 C2 आपका आ गया यहाँ पर, और A1 B1 C1 आ गया सेकेंड कॉलम में। फाइन। ओके, अब आपका सेकेंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थर्ड कॉलम C3, ठीक है ना, थर्ड कॉलम इज C3 बाय अ कांस्टेंट K। मतलब C1 आपका एज इट इज है, कॉलम 1 आपका एज इट इज है, फाइन। कॉलम 2 आपका एज इट इज है, हम लोग इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और कॉलम 3 में सिर्फ आपको K मल्टीप्लाई कर देना है, C3 में आपने K मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया। ओके, थर्ड ऑपरेशन क्या है, आपको सेकेंड कॉलम को फाइन ना एडिशन करना है, सेकेंड कॉलम का k टाइम्स फर्स्ट कॉलम से, k टाइम्स फर्स्ट कॉलम से। ओके, मतलब सेकेंड कॉलम की जगह आपको क्या लिखना है, आपको k टाइम फर्स्ट कॉलम को ऐड करना है आपके कॉलम 2 में। मतलब आपका कॉलम 1 एज इट इज है, ओके, कॉलम 3 भी आपका एज इट इज है। बस बचा क्या, C2 पर हमें क्या करना है, k इंटू C1, k इंटू C1। C1 में आपका क्या है, ये आपका C1 है, K इंटू C1 मतलब K इंटू A1 प्लस C2। C2 पर पहले हमारा A2 था, तो K इंटू A1 प्लस A2 आपका आ गया यहाँ पर। सिमिलरली आपने इन तीनों चीजों को लिख लिया है। ओके, अब इसे भी हम लोग सेम मैट्रिक्स पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आपने क्या किया है, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है। C3 आपका एज इट इज है और C4 आपका एज इट इज है, फाइन। बस आपको चेंजेस क्या करने हैं, इस C1 और C2 को आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन को देखना है। तो -238 यहाँ आ गया और 024 यहाँ आ गया, फाइन। अब आपका जो नया मैट्रिक्स ये जो तैयार हुआ, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस मैट्रिक्स है। अब सेकेंड ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, C2 को आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से। C2 माइनस C2 हो गया। C2 माइनस C2 का क्या मतलब है, यहाँ पर K आपका -1 है और K इंटू C2 आपने किया है। C1 आपका अगेन एज इट इज है, C3 आपका एज इट इज है और C4 एज इट इज है। बस यहाँ पर आपने बस माइनस साइन ऐड कर देना है, वो भी आपने कर दिया। और ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ वो इक्विवेलेंट टू प्रीवियस मैट्रिसेस है। ओके, थर्ड ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, C3 पर ही सिर्फ आपको ऑपरेशन करना है, और वो क्या है, -2 C1 प्लस C3। इस मैट्रिक्स के जस्ट प्रीवियस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करते हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है, हमारा C1 मेरा एज इट इज है, C2 भी एज इट इज है, फाइन ना, और C4 भी एज इट इज है। बस हमें C3 में चेंजेस करने, और वो चेंजेस क्या करने हैं, C3 में ओरिजिनली हमारा -3 था। अब हमने क्या कहा है कि मैं -2 C1 प्लस C3 करूंगी, -2 इंटू C1, -2 इंटू C1। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में C1 में कौन सा एलिमेंट है, कॉलम 1 में -2 है। ओके, उसके बाद प्लस मुझे C3 कर देना है। C3 क्या है मेरा, ओरिजिनली C3 मेरा -3 था। ओके, ये आपका हो गया 4 -3 मतलब 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इस जगह पर हमें इस मैट्रिक्स में इस जगह पर क्या लिखना होगा, ये आपका हो गया -2 C1। ओके, -2 इंटू C1। तो C1 में इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। ओके,
उसके बाद आपको प्लस C3 कर देना है। C3 में ओरिजिनली आपका 5 था, ये हो गया आपका -6 + 5 इज -1, 5। इसी तरह से -3 भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिन्हें हम लोग एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। ओके फाइन। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।